हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएसडीजी फ्रीशिप एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और जो भी आरटी के एडमिशन होते हैं, आरटी मतलब शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो भी फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री में एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है, उसमें एडमिशन वगैरह कैसे होते हैं इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक बहुत ही अपडेटेड जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एमपी या एचआरएम कोटा की जो लिस्ट है इस बार एडमिशन के लिए वो कब तक जारी हो सकती है। तो दोस्तों, आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि एमपी एचआरएम कोटा की जो लिस्ट है, एचआरएम की तो अभी नहीं लेकिन एमपी की जो लिस्ट है, क्योंकि एमपी और एचआरएम कोटा की जो लिस्ट होती है वो एमपी के साथ ही साथ आती रहती है अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर। लेकिन जो एमपी कोटा की लिस्ट है दोस्तों, एमपी चाहे वो लोकसभा के सांसद हों या फिर राज्यसभा के सांसद हों, उनकी जो लिस्ट आती है, उनके द्वारा जो बच्चों के फॉर्म रिकमेंड किए गए रहते हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि एमपी कोटा की जो लिस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई है। चलिए मैं दोस्तों आपको एक दो लिस्ट डाउनलोड करके दिखाता हूं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए होते हैं कि कब तक एडमिशन करवाना है, कैसे करवाना है, क्या क्या जानकारी, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। ऐसे में बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चलिए आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई एमपी कोटा लिस्ट है वो आपको चेक कैसे करना है, उसमें आपको अपने बच्चे का नाम कैसे चेक करना है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको एक अपना ब्राउज़र खोल लेना है, चाहे आप गूगल क्रोम वगैरह जो भी यूज़ करते हो उसको खोल लीजिए। वहाँ पर आपको टाइप करना है kvsangathan.nic.in। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ kvsangathan.nic.in। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन.nic.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको होम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है एकेडमिक्स। जब आप एकेडमिक पर ऐसे करके लेके जाएंगे अपना एरो, तो इस तरीके से खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन अंडर एमपी कोटा। जब आप यहाँ पर टच करेंगे, अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो टच करेंगे या फिर कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं तो जब आप अपना कर्सर यहाँ पर लेके आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा ऑर्डर लेटर और राज्यसभा ऑर्डर लेटर। तो जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनका जो एडमिशन का ऑर्डर है वो अलग आता है, और जो राज्यसभा के एमपी से अगर आपने अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवाया है तो आपको राज्यसभा वाले में देखना होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लोकसभा के जो लेटर आए हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन अंडर एमपी कोटा लोकसभा। तो जो लोकसभा के एमपी ने एडमिशन को रिकमेंड किया है उनके जो लेटर्स हैं यहाँ पर कूपन नंबर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि ऑनरेबल एमपी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर कूपन नंबर लिखे हुए हैं जिनको टाइटल बोलते हैं, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिस्ट हैं पीडीएफ में। इनको आपको डाउनलोड करके इसी में अपने बच्चे का नाम सर्च करना है। और आप चाहें तो यहाँ पर ऑनरेबल एमपी का नाम सर्च कर सकते हैं, उन एमपीजी का नाम सर्च कर सकते हैं जिसमें अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाया, या फिर अगर आपको एमपीजी की तरफ बताया गया है कि आपका कूपन नंबर इतना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कूपन हैं, तो अगर आपको ये जानकारी है कि आपका कूपन नंबर इतना है तो आप कूपन नंबर से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और डेट भी यहाँ डाल के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं डेट, और उसके बाद आप सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको लिस्ट ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट होती हैं। आप देख सकते हैं कि 2021 की सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो फर्स्ट लिस्ट आई है 9 जुलाई 2021, यानी कि आज ही ये सभी लिस्ट जारी हुई हैं और हमने कोशिश किया है कि आपके पास जल्द से जल्द सूचना दें। तो दोस्तों, ये जो एमपी कोटा की लिस्ट हैं ये अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों के लिए अलग अलग टाइम पर जारी होती हैं, यानी कि एक ही दिन सभी केंद्रीय विद्यालयों की जो लिस्ट है वो नहीं आती है। तो ऐसे में आप परेशान ना होइए, क्योंकि लिस्ट आना शुरू हो गई हैं। अब एक एक करके सभी एमपीज़ की जो रिकमेंडेशन लिस्ट है एडमिशन के लिए वो आना शुरू हो जाएगी। आज देखिए 9 तारीख को, 9 जुलाई 2021 को इतनी ढेर सारी लिस्ट आई हैं, लगभग ये 30 से 40 एमपीज़ की होंगी। यहाँ पर एमपी के नाम लिखे हुए हैं। तो आपने जिन एमपीजी से अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवाया है उनका नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपको कूपन नंबर पता है तो आप कूपन नंबर से सर्च कर लीजिए, और डेट आप देख लीजिए कि कौन सी डेट को आई है, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे 2020 वाली भी हैं। तो 2020 वाले में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। वैसे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि 2020 वाले में एमपीजी का नाम नहीं दिया है, तो 2021 वाले में एमपीजी का नाम दिया गया है। इससे आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमने जिन एमपीजी से अपने बच्चे का फॉर्म रिकमेंड करवाया है और
उनकी जो है यहाँ पर लिस्ट आ गई है। तो चलिए मैं किसी एक का, श्रीमती वीणा देवी जो एमपी जी हैं, कूपन नंबर 44, इनका मैं लिस्ट आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ और लिस्ट में क्या ज़रूरी जानकारी दी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 2021-22 यानी कि इस सेशन के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई ये लिस्ट है, ये 9 जुलाई 2021 को जारी की गई है। ये एक तरीके से ऑर्डर नंबर है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो टॉपिक है यह है सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश। माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन कूपन संख्या 44 के माध्यम से, दोस्तों जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हर एमपी को एक कूपन दिया जाता है, उसी कूपन पर एमपी आपके बच्चे का नाम रिकमेंड करते हैं। तो श्रीमती वीणा देवी जी जो कि माननीय एमपी हैं, उनको कूपन नंबर 44 दिया गया था केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तो कूपन संख्या 44 के माध्यम से उन्होंने जितने बच्चों का रिकमेंड किया था उसके आधार पर यहाँ पर 21-22 सेशन के लिए इतने बच्चों का नाम उन्होंने रिकमेंड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर बच्चे के फादर का नाम दिया हुआ है, बच्चे के पिता का नाम और उनके फ़ोन नंबर दिए गए हैं। और इसी तरीके से उन्होंने किन किन क्लासेस में एडमिशन को रिकमेंड किया है ये भी दिया गया है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जब हमने एमपी कोटा के बारे में आपको जानकारी दी थी कि एक एमपी जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि अपने लोकसभा क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 10 बच्चों के नाम रिकमेंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने 10 बच्चों के नाम रिकमेंड किए हैं। तो इन्होंने क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के, देखिए यहाँ पर क्लास 1 का भी एक बच्चे का नाम है और आप देख सकते हैं कि क्लास 8 भी है शायद से, नहीं क्लास 6 है, ठीक है सॉरी, क्लास 6 7, यानी कि एक एमपी जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों के एडमिशन के लिए फॉर्म को रिकमेंड कर सकते हैं। और इन्होंने जिस केंद्रीय विद्यालय में बच्चे का नाम रिकमेंड किया है उसका नाम है सीआरपीएफ जापान। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता होगा, तभी इन्होंने इस केंद्रीय विद्यालय में 10 के 10 बच्चों का नाम जो है वो रिकमेंड किया है। तो इस तरीके से लिस्ट आती है, ये लिस्ट होती है। इसी लिस्ट में आपको अपने बच्चे का नाम चेक करना होता है। दोस्तों आपने अपने बच्चे का जिन भी एमपी से रिकमेंड करवाया होगा एप्लीकेशन, आपको उन एमपी का नाम तो पता ही होगा, तो आप एमपी जी के नाम से यहाँ पर लिस्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एमपी जी के नाम से सर्च कर सकते हैं लिस्ट, और उस लिस्ट को यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और अपने बच्चे का जो नाम है उसमें देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे का उस लिस्ट में नाम है तो मतलब आप मान के चलिए कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। हर लिस्ट में ये इंस्ट्रक्शंस सेम होते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना ज़रूरी होता है, इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लें। विद्यार्थी अन्यथा केंद्रीय विद्यालय संगठन की वर्तमान प्रवेश दिशा निर्देश का 21-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए। देखिए एमपी जी ने आपके बच्चे का नाम तो रिकमेंड कर दिया, अब मान के चलिए आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपका जो बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए जो नई गाइडलाइंस है यानी कि 2021-22 सेशन के लिए जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पात्र होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप मान लीजिए एससी कैटेगरी से हैं तो आपके पास एससी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप जो है आपके बच्चे की जो एज है क्लास 1 में एडमिशन के लिए 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आपके बच्चे का उन्होंने रिकमेंड किया है एडमिशन क्लास 1 में एडमिशन के लिए, तो आपके बच्चे की जो एज है वो 5 से 7 साल के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपके बच्चे की जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। इसी तरीके से जो ऊपर की क्लासेस हैं उसमें भी जो एज का क्राइटेरिया बताया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ऑफिशियल गाइडलाइन में, उसके हिसाब से आपका बच्चा एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था कि ये जो एडमिशन होते हैं ये क्लास स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं, यानी कि अगर सीटें फुल भी हो जाती हैं, मान के चलते हैं कि सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक सेक्शन होते हैं उसमें 40 सीटें होती हैं, तो मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में 40 की 40 सीटें फुल हैं, लेकिन जो एमपी द्वारा 10 एडमिशन रिकमेंड किए जाएंगे वो जो एडमिशन होंगे वो उस क्लास के स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि 41वीं सीट 42वीं सीट भी यानी कि 50 तक वो एडमिशन हो सकते हैं। ये क्लास के स्ट्रेंथ के ऊपर एडमिशन होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनको भी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वो सभी जितने भी विद्यार्थियों के नाम आए हैं लिस्ट में, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को बिना देरी किए हुए इस बात की सूचना दें कि उनके बच्चे का नाम वहाँ पर
एमपी कोटा की लिस्ट में आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आपको कॉल किया जा सकता है, मैसेज भेजा जा सकता है, या फिर ईमेल किया जा सकता है, या फिर पत्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का एमपी एचआरएम कोटा में नाम आ गया है। इसी तरीके से जो प्रवेश की अंतिम तिथि है इस बार, यानी कि एडमिशन की जो लास्ट डेट है एमपी कोटा की, वो 31 अगस्त 2021 है। तो 31 अगस्त 2021 के पहले आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो एमपी कोटा के माध्यम से भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने बच्चे का नाम चेक करना है, और आगे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिले उन केंद्रीय विद्यालयों में भी आप कांटेक्ट कर लीजिए। उन केंद्रीय विद्यालयों में जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारा कुछ बताएंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, क्या तैयारी करके आनी है, इन सब के बारे में वो आपको डिटेल से जानकारी देंगे। दोस्तों आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।